प्रहलाद पटेल ने पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले वर्षों बाद आयोग को मोदी जी ने दिया संवैधानिक दर्जा। साथ ही कहा कि यह आपकी चाल थी, रणनीति थी, जिससे कि राज्य मनमर्जी कर सकें। केरल में पिछड़ों को 30% आरक्षण है, लेकिन उसमें से 8% उठाकर मुसलमानों को दे दिया। इसके अलावा प्रहलाद पटेल ने कहा कि 1956 से कांग्रेस ने कितने पिछड़ों को सीएम बनाया है और यहाँ चारों के चारों सीएम पिछड़ा वर्ग से ही बनाए गए हैं। देखिए कैसे पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर हमलावर दिखे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। आने वाले हैं। देखो मित्रों, एक नेता मैं भी हूं। मैं तो चुनाव में वोट मांगने नहीं जाता, मतलब मैं गिनती के बाद जाता हूं। ये बात सच है कि जीतने के बाद 100% बूथों पर जाता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मतदाता वोट देता है तो कहीं ना कहीं कोने में उसका भी सम्मान बढ़ता है। आप कभी दिल्ली जाएंगे और कहेंगे कहाँ से आए हैं, तो आप भले कहेंगे कि हम मुगावली से आए हैं, लेकिन दिल्ली का आदमी कहेगा कि आप सिंधिया जी के यहाँ से आए हैं। ये जो पहचान मिलती है, इस पहचान की कीमत है। पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पर मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं, आप भी पूछना। 56 में राज्य बना था, आज क्या हो गया 2024। जरा कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखना घर पर और ढूंढना कोई पिछड़ा है क्या इसमें, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सूची लिखना। अभी पिछले 4, वर्तमान से लेकर पिछले 3, चारों के 4 पिछड़े हैं। ये गर्व करने की बात। हम महाराज को महाराज माने बोलक बात है, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि वो उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को इस बात पर गर्व करने की जरूरत है। मैं बालाघाट में सांसद था तो समाज के लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लोधी जाति इनरोल्ड ही नहीं थी, कि लोधी जाति के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये 2003 तक का नहीं था, सूची में नहीं था। अब मैं सांसद था तो मैंने पत्राचार किया, नाम जुड़ गया। फिर हमने कहा कि हमें पिछड़ों में हमारा नाम होना चाहिए। तो जब क्या मेरा इसका जिम्मेदार कौन है? टुकड़ों में बात करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने परसों भोपाल की प्रेस में कहा था, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा नहीं दिया आयोग को। यह आपका षड्यंत्र था, आपकी नीति थी, ताकि राज्य मनमर्जी कर सके। केरल में 30% आरक्षण है पिछड़ों का, लेकिन उसमें से 8% उठाकर मुसलमानों को दे दिया। वही स्थिति कर्नाटक में है। आपकी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण को सुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन यही प्रार्थना करता हूं कि जब परिणाम आए तो मेरे जैसा व्यक्ति भी जहां से परिणाम सुने, तो इस लोकसभा की प्रचंड जीत में इतिहास बनाने का मैं परिणाम सुनूं, ऐसी विनती करते हुए आपकी बात को धन्यवाद समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब तक मेरे लोगों को, जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको सुविधा चाहिए, उनको न मिल जाए, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। और वो कहते थे SC, ST, पिछड़े, इनको सुरक्षा की जरूरत है।